ट्रंप की वापसी के बाद सरकार ने डिपोटेशंस यानी गैर कानूनी अप्रवासियों को बाहर निकालने के प्रोसेस को भी काफी फास्ट कर दिया है। अब जो लोग इमिग्रेशन कोर्ट में अपनी हियरिंग के लिए आते हैं, उन्हें वहीं से बाहर निकालते ही आइस एजेंट्स द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। पहले जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर ऐसा नहीं हुआ करता था। जो लोग बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के अमेरिका आते थे, उन्हें कोर्ट में अपना केस सुनने का मौका दिया जाता था। कई बार उन्हें जीपीएस ट्रैकर पहनने को भी कहा जाता था ताकि वो कोर्ट की सुनवाई तक यहाँ रह सके। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने उस सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अब आइस एजेंट्स को न्यू पावर मिली है कि वो उन लोगों को जो पिछले 2 सालों में अमेरिका आए हैं, हियरिंग के दौरान ही अरेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत से लोग सोचते थे कि वो सिर्फ एक रूटीन कोर्ट चेक इन के लिए वहां पर आए हैं, लेकिन उन्हें वहीं से पकड़कर जेल में भेज दिया जाता है। इस नई नीति की वजह से कई जगहों पर प्रोटेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं। न्यूयॉर्क, सिएटल, मियामी और फोनिक्स में आइस एजेंट्स ने कई लोगों को कोर्ट के बाहर ही अरेस्ट कर लिया। खास तौर पर फोनिक्स में 20 और 21 मई को 12 से ज्यादा लोगों के साथ ऐसा किया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया। फोनिक्स की इमिग्रेशन लॉयर ने बताया कि उनके कई क्लाइंट्स खुश थे क्योंकि उनका केस डिसमिस हो गया था, लेकिन कोर्ट से बाहर आते ही उन्हें हैंडकफ में लेकर जेल भेज दिया गया। पहले केस डिसमिस होना एक सेलिब्रेशन होता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इमिग्रेशन राइट्स ग्रुप्स और लॉयर्स इस नई स्ट्रैटेजी का विरोध कर रहे हैं और कई जगह इसके लीगल चैलेंजेस भी हो रहे हैं। उनका कहना है कि लोग बिना डर के कोर्ट में जाएं क्योंकि हर किसी को ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल का हक मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार जो बाइडेन की उस पॉलिसी की क्रिटिसिज्म की है जिसमें लाखों लोगों को अमेरिका में आने की परमिशन मिली थी। उनका कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में केसेस को रिजॉल्व करने में बहुत साल लग जाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि अगर हर एक केस की हियरिंग करनी हो तो 200 साल लगेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ट्रंप ने अपनी 2024 की प्रेसिडेंशियल कैंपेन में प्रॉमिस किया है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन सालाना 1 मिलियन डिपोटेशन करेगी। ये पिछले एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत बड़ी संख्या है। कांग्रेस में प्रस्ताव है कि 10,000 नए आइस एजेंट्स को हायर किया जाए और डिटेंशन सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जाए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनकी प्रायोरिटी केवल वायलेंट क्रिमिनल्स होंगे, लेकिन इमिग्रेंट राइट्स एडवोकेट्स का कहना है कि बिना किसी क्रिमिनल चार्ज या इमिग्रेशन वॉयलेशन के भी लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। यहाँ एक बड़ा लीगल क्वेश्चन भी उठता है कि क्या फेयर ट्रायल ना देना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का उल्लंघन नहीं है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में हर व्यक्ति को ड्यू प्रोसेस का अधिकार मिलता है, चाहे वो सिटीजन हो या फिर अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट। तो ये इशू बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि लाखों लोग इसमें शामिल हैं जो बेहतर लाइफ की तलाश में अमेरिका आते हैं। अगर उन्हें प्रॉपर लीगल प्रोसेस दिए बिना अरेस्ट और डिपोर्ट किया जाएगा तो उनकी और उनके परिवार की जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।